श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इस्कॉन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर सायंकालीन कार्यक्रम भगवत गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं भगवत गीता का अध्याय 11 और अध्याय का शीर्षक है विराट रूप। और आज का श्लोक संख्या हम करेंगे 13। भगवद गीता यथारूप अध्याय 11, अध्याय का शीर्षक है विराट रूप और श्लोक संख्या रहेगा 13। तो चलिए मंगलाचरण करते हैं। सर्वप्रथम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालहे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्व रूप अध्याय 11। और पिछला अध्याय क्या नाम था? पिछले अध्याय का क्या नाम था? हाँ, श्री भगवान का ऐश्वर्य। 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आपके ऐश्वर्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। आपके ऐश्वर्य जितने हैं उनको मैं सुनना चाहता हूँ। विस्तरण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूय कथया तृप्तिर्हि श्रवतो नास्ति में मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता।
क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। और शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से यही प्रार्थना किया। नैमिषारण्यक में क्या प्रार्थना किया? वयम तो न वृत्तव्याम उत्तम श्लोके विक्रमे यशवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती। भगवान के बारे में जितना भी श्रवण किया जाए तृप्ति नहीं होती। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। तो आज का जो अध्याय है इसमें अर्जुन क्या कह रहे हैं? अब सुन लिया मैंने आपके ऐश्वर्यों के बारे में, लेकिन अब मैं आपके ऐश्वर्यों को देखना चाहता हूँ। सुन लिया, अब देखना भी चाहता हूँ आपके क्या ऐश्वर्य हैं, आप किस प्रकार से इस पूरे विश्व में व्याप्त हैं। अर्जुन कहते हैं कि अब मैं उसको देखना चाहता हूँ, अब आप अपने विश्व रूप को दिखाइए। तो ये अध्याय का प्रारंभ होता है अर्जुन उवाच से। क्या कहते हैं अर्जुन? मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वत्तम वचस्तेना मोह्यम विगतो ममा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरो मया त्वता कमल पात्राक्षा महात्म्यम अपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवं एतद् यथा तथा त्वम् आत्मनां परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शाय आत्मानम अव्ययम। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शश्वत सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पहले सुना था, अब देखो। पश्यादितान वसुन रुद्रान अश्विन मरुत तथा बहुनि अदृष्टपूर्वाणि पश्चाचाराणि भारता। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनों, कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न सुना है। यह कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे कुडाकेश यच्चान्य दृष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तुम माम चक्षुषे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अब 9वें श्लोक से संजय बोलते हैं। संजय बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शायामास पार्थाया परमम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया।
कैसा था विश्वरूप? अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्य अनेक दत्तायुधम, दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंध अनुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था तथा अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपद उदिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासत तस्य महात्मना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विषय रूप के तेज की समता कर सके, शायद। अब आज का जो श्लोक है उसमें संजय क्या कह रहे हैं? तत्र एकस्थम जगत के तस्नम प्रविभक्तम अनेकधा अप्यश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ये आज का श्लोक है। तो चलिए अब इस श्लोक पे हम चलते हैं। मेरे पीछे बोलिए। तत्र एक स्थान जगत कृतस्नाम प्रविभक्ताम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवा। तत्र एकस्थम जगत के तस्नाम प्रविभक्तम अनेकधा अपयश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र एकस्थम जगत के तस्नाम प्रविभक्तम अनेकधा अपयश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। बोलिए। तत्र एकस्थम जगत के तस्नाम प्रविभक्तम अनेकधा अपयश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र एकस्थम जगत के तस्नाम प्रविभक्तम अनेकधा अपयश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र एकस्थम जगत के तस्नाम अनेकधा देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। शब्दार्थ। तत्र वहाँ, एक स्थान, एक स्थान में, जगत ब्रह्मांड कृतस्नाम संपूर्ण प्रविभक्तम विभाजित अनेकधा अनेक में अपयश्यत देखा देवदेवस्य भगवान के शरीरे विश्वरूप में पांडवा अर्जुन ने तदा तब। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। पीछे मेरे बोलिए। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को
देख सका। तात्पर्य है तत्र, वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के हैं, कुछ रत्नों के हैं, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु यह कोई नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। तत्रय एकस्थम जगत कृतस्नम प्रविभक्तम अनेकदा अप्यशत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान है और दोनों तरफ से शंख का उद्घोष हो चुका है। शंख का उद्घोष हो चुका है, शंख बज चुके हैं और लेकिन अर्जुन कृष्ण से कुछ बात कर रहे हैं और रथ कहाँ पर है? बिल्कुल दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है। अब सेनाएं समझ नहीं पा रही है कि भाई जब शंख बज चुका है तो फिर युद्ध प्रारंभ क्यों नहीं हो रहा। ये आपस में ये क्या मंत्रणा कर रहे हैं, क्या आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो बहुत आश्चर्य में दृश्य बना हुआ है कि शंख बजने के बाद फिर युद्ध प्रारंभ नहीं हो रहा। आपस में क्या बात हो रही है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को विश्वरूप दिखा रहे हैं और विश्वरूप केवल अर्जुन ही देख पा रहा है क्योंकि भगवान ने उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं। बाकी कोई व्यक्ति विश्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहा। सब लोग देख रहे हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं और पता नहीं क्या आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन उनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि ये चल क्या रहा है। ये हमारा मूर्ख बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विश्वरूप जब भगवान ने दिखाना शुरू किया तो अर्जुन देख करके स्तब्ध हो रहा है। क्योंकि विश्वरूप क्या है? विश्वरूप जो है, भगवान पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार से व्याप्त हैं। पूरे ब्रह्मांड में, कोई केवल इस पृथ्वी लोक पे नहीं, भगवान पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार से व्याप्त हैं। पूरे ब्रह्मांड को ही अर्जुन कहाँ देख रहे हैं? कृष्ण के शरीर में एक स्थान पे देख रहे हैं, एक स्थान पर केवल। ये नहीं कि पूरा शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, शरीर के एक स्थान पे। यहाँ पर आ रहा है तत्रैकस्थम जगत कृतस्नम, वहाँ एक स्थान में जो है, यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि यह शब्द बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा तो उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे और युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख पा रहे थे। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड जो है वो तो निकलता ही कृष्ण के जो अंश अवतार हैं, महाविष्णु के रोम कूपों से तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिसको ब्रह्मा जी बताते हैं। यस्यका निश्वसिता कालम अवथलंब्या जीवंती लोम विलजा जगत अंदनाथा। तो इस प्रकार से जो महाविष्णु के रोम कूपों से जब ब्रह्मांड निकलते हैं तो फिर ब्रह्मांड में भगवान का व्याप्त होना
तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है। भगवान कृष्ण तो उनके लिए क्या है ब्रह्मांड। जब भगवान श्री कृष्ण के जो अंशांश हैं महाविष्णु, अंश के भी अंश समझ लीजिए महाविष्णु, उनके रोमकूपों से जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और कितना समय, जितनी महाविष्णु श्वास लेते हैं उतना समय ही ब्रह्मांड की आयु होती है। तो फिर ब्रह्मा जी और ब्रह्मांड भगवान के लिए तो बिल्कुल खेल की तरह है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अर्जुन जो है इसको देख करके बहुत आश्चर्य कर रहे हैं। तो किस प्रकार से अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा शरीर में कि ये जो शरीर है कि किस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि संजय कह रहे हैं अर्जुन ने देखा है। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने कोई कल्पना की है। अर्जुन यह कल्पना नहीं कर रहे, अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन को कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए हैं जिनके द्वारा अर्जुन इतनी बड़ी बड़ी दूरियों को देख पा रहे हैं। कोई एक पृथ्वी लोक को नहीं देख रहे अर्जुन, 14 भुवन को देख रहे हैं। और 14 भुवन किस प्रकार से फैले हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में, जिसको हम एक पृथ्वी लोक को भी जो है नहीं देख सकते। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पूरे पृथ्वी लोक को नहीं देख पाए आज तक। पृथ्वी लोक पे कितने सागर हैं वो भी हम नहीं देख पा रहे, लेकिन शास्त्रों में उसका वर्णन है। पृथ्वी लोक पे एक केवल कोई लवण सागर नहीं है, केवल लवण सागर नहीं है, यहाँ 7 सागर हैं और हर सागर जो है दूसरे सागर से दोगुना है, केवल पृथ्वी लोक की। फिर उसके बाद तो और ऊपर के लोक हैं, भुवलोक है, स्वर्गलोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, नीचे के लोक हैं। तो ये सारे लोक जो हैं अर्जुन एक स्थान पर देख रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता नहीं रहे थे कि अर्जुन को उनके विश्व रूप में क्या देखना है। श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कह रहे थे कि हे अर्जुन, तुम ऐसे अपने मन में भावना पैदा करो कि मेरे शरीर में 7 समुद्र हैं या 7 द्वीप हैं। फिर ऐसी भावना करो कि मेरे शरीर में क्या है, सुमेरु पर्वत है। तो सुमेरु पर्वत भी आज तक हम नहीं खोज पाए। और अर्जुन ने देखा कि उसके साथ में ये 7 समुद्र हैं और लोकालोक पर्वत है। अर्जुन ने देखा कि सूर्य लोक पृथ्वी से 12 लाख किलोमीटर ऊपर है। 12 लाख किलोमीटर यहां से सूर्य लोक। तो ये अर्जुन सब देख पा रहे हैं, उनको दिव्य दृष्टि दी गई है। और फिर सूर्य से 4,56,00,000 किलोमीटर ऊपर ध्रुवलोक है। अब सोचिए जरा, सूर्यलोक से 4,56,00,000 किलोमीटर ऊपर ध्रुवलोक को देखा। और फिर अर्जुन ने ध्रुवलोक से ऊपर 1 करोड़ किलोमीटर ऊपर महरलोक को देखा। और फिर महरलोक से 2 करोड़ किलोमीटर ऊपर जनलोक को देखा। अब सोचिए। और उसके बाद अर्जुन ने जनलोक से भी 8 करोड़ किलोमीटर ऊपर तपलोक को देखा। और ऊपर चलें। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व रूप में देखा कि तपलोक से भी 12 करोड़ किलोमीटर ऊपर ब्रह्मलोक है।
जहाँ पर कमल के आसन पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। फिर अर्जुन ने पृथ्वी के नीचे, अब तो ये पृथ्वी के ऊपर चले हैं हम, अब पृथ्वी के नीचे भी चलना है। पृथ्वी के नीचे कहाँ चलें? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये पृथ्वी से नीचे हैं। और यहाँ पर कैसे जाएंगे? अर्जुन ने पृथ्वी के नीचे 8,40,000 किलोमीटर की दूरी पर 7 निम्न लोक देखे, जिनका अभी हमने नाम बताया। इन लोकों के 3,60,000 किलोमीटर नीचे अर्जुन ने शेषनाग का दर्शन किया। फिर अर्जुन ने गर्भ समुद्र की 300 करोड़ किलोमीटर की गहराई देखी, 300 करोड़ किलोमीटर की। चक्कर आने चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं आ रहे? अगर समझेंगे तो फिर इस प्रकार अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा, जो नीचे से ऊपर तक, पाताल लोक से लेके ब्रह्मलोक तक एक ब्रह्मांड, पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक एक ब्रह्मांड। इसकी कितनी है लंबाई? 600 करोड़, 6 खरब, 600 करोड़ किलोमीटर, 600 करोड़ किलोमीटर, माइल हो सकता है 4 खरब। 600 करोड़ किलोमीटर की ब्रह्मलोक से लेके और पाताल लोक तक। और यह पूरा का पूरा अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व रूप के एक छोटे से हिस्से में देखा। अब आप सोचिए ये क्या बात करें, भगवान के बारे में क्या बात की जाए। भगवान का जो विश्व रूप है, जो अर्जुन को दिखा रहे हैं, एक ब्रह्मांड 600 करोड़ किलोमीटर का है, 600 करोड़ किलोमीटर। और वो ब्रह्मांड महाविष्णु, जो कृष्ण के अंश के भी अंश हैं, यूँ समझ लीजिए, अंशांश हैं, उनके रोमकूप से निकलता है। और जितना समय वो श्वास छोड़ते हैं उतना समय वो जीवित रहता है ब्रह्मांड, और श्वास लेते ही वो ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, यानी ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। अब ब्रह्मा जी के इस ऐश्वर्य को यदि आप किसी जनसाधारण के बीच में बात करोगे तो वो आपको मूर्ख कह करके भगा देगा, बोले भाग जाओ, मेरा समय खराब मत करो, तुम मेरा पागल बनाने आए हो। लेकिन संशय आत्मा विनश्यति, जो भगवान के वाणी पे संशय करता है, भगवान के ग्रंथों पे संशय करता है, वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान की बातों को पूर्ण रूप से हमको विश्वास कर लेना चाहिए। तो पहली लाइन में यहां पर कह रहे हैं, तत्र एकस्थम जगत किस्तस्नम प्रविभक्तम अनेकधा। तो ये जो जगत ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड की बात हो रही है, ये अनेक भागों में विभाजित देखा। अपृषद देव देवस्य, और भगवान के शरीर विश्व रूप में पांडव ने इसको देखा। तो ये जो जगत है अनेक प्रकार से विभक्त था, अनेक प्रकार से विभक्त था। और यहाँ पर अनेक प्रकार के सागर, जैसे हमने बताया कि लवण सागर है, लवण सागर के बाद में फिर उससे दुगना गन्ने के रस का सागर है। ढूंढ पाए हम गन्ने के रस का सागर? नहीं ढूंढ पाए, वो पृथ्वीलोक पे है। और गन्ने के रस से दुगना सागर फिर सुरा का सागर है, मदिरा का सागर।
फिर मदरा के सागर से दुगना, फिर घी का सागर है, घी के सागर से दुगना, फिर कौन सा सागर है? दूध का सागर है, और दूध के सागर से दुगना फिर मीठे जल का सागर है। इस प्रकार से सारे सागर विद्यमान हैं। फिर सुमेरु पर्वत जो पूर्ण रूप से सोने का बना हुआ है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई पता नहीं, हम तो पढ़ के, ये सारा का सारा वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में दिया गया है। भागवत जो है अमल पुराण है, उसको कहीं भी हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये बातें सिर्फ कहने की या सिर्फ बताने की हैं। भागवतम एक ऐसा पुराण है जिसमें लीलाओं का वर्णन तो है ही है, लेकिन भागवतम की जो उसकी सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि भागवतम आज से 5000 बरस पूर्व व्यासदेव जी के द्वारा जो है उसकी रचना की गई थी, और उसमें भविष्यवाणी भी जो की गई हैं वो हम देख चुके हैं कि वो सत्य हो चुकी हैं। जैसे एक भविष्यवाणी क्या की गई थी भागवतम में, उससे पहले महात्मा बुद्ध के आने की, है ना। महात्मा बुद्ध जो है वो, उनका जो आविर्भाव हुआ वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, है ना। गया प्रदेश में, और कहाँ पर, किस स्थान पर अंजना के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। भागवतम बताती है कि प्रकट होंगे, और वो हुआ। फिर महाप्रभु के लिए भी भागवतम में भविष्यवाणी की गई। कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम संगोपास्त पार्षदम। तो ये जो भविष्यवाणी है ये सिद्ध हो चुकी है, और ये हम देख चुके हैं अपनी आंखों से, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। फिर कलयुग के अंत में भगवान प्रकट होंगे, ये भी भागवतम बताती है। किस रूप में? कल की अवतार के रूप में, है ना। कहाँ प्रकट होंगे ये भी बताया गया है। तो जो भी वर्णन भागवतम में दिया गया है उसमें हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो संजय वर्णन कर रहे हैं, संजय वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र से, जो कि स्वयं युद्ध में भाग भी ले रहे हैं। हालांकि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो युद्ध के मैदान में रहे, और समय समय पर जब मौका लगा वो धृतराष्ट्र के पास आकर के उनको जो है युद्ध का वर्णन सुनाया करते थे। जब 10वें दिन भीष्म पितामह परास्त शैया पे लेटे हैं, बाणों की शैया पे लेटे हैं, तो फिर आए हैं संजय, और आकर के उन्होंने सारा वर्णन जो है उनको सुनाया है कि 10 दिन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो संजय को दृष्टि केवल यही दृष्टि नहीं थी कि वो देख सकते थे, वो सब सुन भी सकते थे और सब किसी के मनों के भावों को जान भी सकते थे। तो व्यासदेव की कृपा से जो है उनको ये सारी दृष्टि प्राप्त हुई थी कि वो हर स्थिति का वहाँ पर पूरा बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जो घटनाएं घट रही थी वो देख भी पा रहे थे, और उसको सुन भी पा रहे थे, समझ भी पा रहे थे।
व्यासदेव जी ने उनको ये भी दिया था कि आपको कोई भी क्षति नहीं होगी, आपके शरीर पे कोई क्षति नहीं होगी। और जब 18 दिन का युद्ध पूरा हुआ तो उनका भी वध होने ही वाला था, लेकिन व्यासदेव जी वहाँ प्रकट हो गए थे और उन्होंने उनको मुक्त कराया, व्यासदेव जी संजय को। ऐसी भी हमने सुना है। तो इस प्रकार से ये जो वर्णन है, भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तो अर्जुन को क्या आवश्यकता थी इसकी, दिव्य चक्षुओं की? या भगवान ने उनके दिव्य चक्षु जो दिए, जो उसके पास पहले चक्षु थे उससे ये श्रेष्ठ चक्षु थे? जो अर्जुन पहले भगवान के दर्शन कर रहा था उससे जो अब दिव्य चक्षु भगवान ने दिए, तो इसको हम क्या समझना चाहिए कि ये ज़्यादा अच्छे चक्षु थे? ऐसा नहीं समझ सकते हम। ऐसा नहीं समझना चाहिए हमको, क्योंकि जिन चक्षुओं से अर्जुन भगवान के द्विभुज रूप का वो दर्शन कर रहा था, वो दर्शन अधिक प्रिय और अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो दर्शन किए हैं ये जन साधारण को ये दिखाने के लिए कि भगवान वास्तव में हैं, और जो भी भगवान ने यहाँ पर लीला करी है स्वयं भगवान ने की है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान साबित ना कर सके। यदि कोई अपने आप को भगवान कहता है तो फिर उससे पूछा जा सकता है कि भाई जरा एक बार आप अपना विश्व रूप दिखाइए। केवल इसी के लिए भक्तों को भगवान के विश्व रूप में कोई दिलचस्पी नहीं है। भगवान कहाँ कहाँ व्याप्त हैं, कैसे कैसे व्याप्त हैं, इसमें भक्तों की दिलचस्पी नहीं रहती। भक्त क्या करते हैं? भक्त तो भक्ति का आदान प्रदान करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। प्रेमांजन अछुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमो भजम। तो भक्त तो केवल भगवान के प्रेमा भक्ति में, यानी प्रेम जो अंजन लगा हुआ है, प्रेमांजन जो लगा हुआ है, उससे भगवान के दर्शन करता है। तो फिर भगवान का फिर चतुर्भुज रूप भी उन्होंने कहा कि अब चतुर्भुज रूप दिखाओ। फिर अर्जुन चतुर्भुज रूप देखा। चतुर्भुज रूप से फिर भगवान ने अपना बड़ा ही सौम्य सुंदर रूप का दर्शन फिर वापस अर्जुन को कराया। वापस तो वो जो रूप है भगवान का, जिसके महाप्रभु जिसका महाप्रभु का मत है, जो हमारे गौड़िया संप्रदाय में जिस हम ठाकुर जी का उपासना करते हैं, न तो हम विश्वरूप की उपासना करते हैं और न ही चतुर्भुज रूप की उपासना करते हैं। कौन से रूप की उपासना करते हैं? आराधयो भगवान ब्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण यकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमूलम प्रेमापमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतविदम तत्रादरो न परा। तो इस श्लोक का जो महाप्रभु का जो ये मत है, उस श्लोक को जब हम उसका भाव को समझेंगे तो फिर हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। हम बोल तो देते हैं इस श्लोक का, लेकिन वास्तविक अभिप्राय क्या है श्लोक का, इसको थोड़ा हम समझेंगे। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस, मतलब हमारे आराध्य कौन है? भगवान ब्रजेश तन्यस। ब्रजेश मतलब नंद बाबा, और तनयस मतलब उनके पुत्र,
आराध्यो, हमारे आराध्य कौन है, वर्शिपल गॉड कौन है हमारे, ब्रजेश तनयस, ब्रजेश मतलब नंद बाबा, और उनके जो आत्मज हैं, जो उनके पुत्र हैं, वो कौन है, नंद नंदन, नंद नंदन। वसुदेव पुत्र की बात नहीं हो रही है, वसुदेव पुत्र की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, नंद नंदन की बात हो रही है, या द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात नहीं हो रही। केवल ब्रजेंद्र नंदन या नंद यशोदा के सुपुत्र जो श्री कृष्ण हैं, वे ही हमारे आराध्य और हमारे उपास्य हैं। इसका यह मतलब है पहली लाइन का, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस, और साथ में हमारी उपासना क्या है, तद्धाम वृंदावनम, तद्धाम, कृष्ण हमारे उपास्य हैं, हमारे वर्शिपेबल, और उनका धाम, कौन सा धाम, वृंदावन धाम, जहां अभी आप बैठे हैं, जहां अभी हम बैठे हैं। हमें किस धाम की प्राप्ति करनी है, किस धाम की प्राप्ति करनी है, मरने के बाद, या उपासना में स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, वैकुंठ में जाना है, गोलोक में जाना है, द्वारका में जाना है, अयोध्या में जाना है, कहां जाना है? इसके उत्तर में कहते हैं तद्धाम, यानी वही वृंदावन धाम चाहिए जहां हम बैठे हैं। गोलोक भी मना कर दिया है, गोलोक मना कर दिया है इस श्लोक के अर्थ में। गोलोक भी नहीं चाहिए। गोप कुमार वापस आ गए थे गोलोक से, बोले मेरे को वृंदावन में जाना है जहां ठाकुर जी की बाल लीला होती है, गोलोक में बाल लीला नहीं होती। तो देखिए यहां कह रहे हैं कि तद्धाम, यानी उन्हीं का ब्रजेंद्र नंदन का धाम वृंदावन, अर्थात नित्य गोलोक भी नहीं, वही वृंदावन जहां ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं। अर्थात हमारा प्राप्तव्य धाम यही वृंदावन है जो मथुरा जिले के अंतर्गत है, भूमि पर स्थित है। इसलिए शरीर रहते ही ब्रज के वास की इच्छा सभी वैष्णव करते हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम। अब आगे चलते हैं। रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। अब इसका क्या मतलब है? रम्या, हमारी उपासना कैसी होनी चाहिए? सर्वप्रथम तो रम्या, रम्या मतलब बहुत ही रमणीक होनी चाहिए, है ना, तनावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, या बोझ नहीं होना चाहिए कि अब जाना है, अब ये करना है। रमणीक, रसमय, रम्या काचिद उपासना, तो अर्थात आनंद में, तपस्या योग आदि की भांति शरीर को दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली हमको उपासना नहीं चाहिए कि बैठे हुए हैं साधना में सीधे होकर के और बिल्कुल प्राणायाम कर रहे हैं और लोम विलोम और पता नहीं क्या क्या, ऐसी तपस्या मना की गई है, महाप्रभु मना कर रहे हैं। तो रमणीक, हमारी उपासना रमणीक होनी चाहिए। और फिर कहा है काचिद, रम्या काचिद। काचिद का मतलब क्या है? काचिद का मतलब है यानी चमत्कारपूर्ण, ऐसी उपासना जिसको करने से जीवन में चमत्कार हो जाए। और दूसरा जो अर्थ है काचित, माने ये उपासना जो है कभी कभी होती है, कदाचित। काचित मतलब कदाचित, कदाचित मतलब, कदाचित मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होती है। भाई भगवान एक बार प्रकट होते हैं, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में भगवान एक बार प्रकट होते हैं। तो रम्या काचिद उपासना, ये रमणीक है उपासना, और कभी कभी प्राप्त होती है, हमेशा प्राप्त नहीं होती। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस समय हम यहाँ पर जन्म लिए हैं जब
महाप्रभु और श्री कृष्ण अभी अभी यहाँ प्रकट लीला करके गए हैं, अभी अभी तो करके गए हैं। जो अरबों खरबों वर्षों में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं, वो अभी अभी तो होकर के गए हैं। तो रम्या काचित उपासना, रमणीक है उपासना, और काचित कभी कभी हाथ आती है, ये जो हमारे हाथ में आई है। और फिर कहते हैं कि काचित कभी कभी ऐसी उपासना किसी वैष्णव में दुर्लभता से आती है, दिखती है। साथ ही एक भाव यह भी है कि उपासना हर युग में नहीं होती। सृष्टि के 28वें चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान जब ब्रजेंद्र नंदन रूप में इस भूमि पर वृंदावन में अवतरित होते हैं, तभी इस उपासना का परिचय मिलता है। ये आमतौर से मिलता ही नहीं है। तो फिर ये उपासना की किसने, इसकी उपासना किसने शुरुआत की? रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। अब इस बात को समझिए, व्रजवधु, व्रजवधु, यहां कृष्ण वधु नहीं कह रहे। अगर कृष्ण वधु कहते तो स्वकीय भाव हो जाता, स्वकीय भाव। जैसे द्वारका के रानियों का और भगवान कृष्ण का था, वो स्वकीय भाव था। लेकिन व्रजवधु का मतलब क्या है कि जो गोप हैं, ब्रज के जो गोप हैं, उनकी पत्नियों ने भगवान की उपासना की। तो ये कौन सा भाव हो गया? ये परकीय भाव हो गया। तो परकीय भाव की जो उपासना होती है वो बहुत श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ कह रहे हैं व्रजवधु वर्गेण। तो व्रजवधु यानी व्रज के जो गोप हैं उनकी वधु यानी पत्नियों द्वारा यह उपासना प्रारंभ की गई। यहाँ यदि कृष्ण वधु कहा होता तो यह उपासना स्वकीय होती, लेकिन व्रजवधु से स्पष्ट है कि यह उपासना परकीय भावमयी उपासना है। साथ ही व्रजवधु मात्र नहीं कहा कि व्रजवधु ने की, क्या कहा? वर्गेण, एक पूरे बहुत बड़े वर्ग ने, गोपियों के एक बहुत बड़े समूह ने एक साथ उपासना की, जिसमें राधा रानी, फिर उनकी सखियां, फिर मंजरियां, फिर किंकरियां, सब मिलकर के एक बहुत बड़े वर्ग ने व्रजवधु वर्गेण यह कल्पिता। तो इसका प्रमाण क्या है? तो कहते हैं प्रमाण इसका मन माने ढंग से कर रहे हैं? नहीं, इस उपासना के साथ कोई प्रमाण भी है। हाँ, कौन सा प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेमापमर्थो महान। तो भागवतम जो है ये प्रमाण है, ये अमल पुराण है। प्रेमापमर्थो महान, तो जो हमारे प्रेमा पंचम पुरुषार्थ जो है, प्रेम पुरुषार्थ, जो महाप्रभु ने इसी की संस्तुति की है। प्रेम, प्रेम जो है ये पंचम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके बाद क्या है? मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। तो पुरुषार्थ है ना। और ये अमल, ये पुराण कैसा है? मल रहित है। तो व्यास देव जी को शांति नहीं मिल रही थी, अनेक प्रकार के उन्होंने पुराणों की रचना की, लेकिन जब अमल पुराण, जब भागवतम महापुराण की उन्होंने रचना की, तो उन्होंने अपने आप को बड़ा एक संतुष्टि उनको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई न तो भक्तों का विश्वरूप में कोई उनका एक आकर्षण होता है, और न ही उनका चतुर्भुज रूप में कोई आकर्षण होता है, और द्विभुज रूप में भी उनका आकर्षण न तो द्वारकाधीश में होता है और न ही उनका मथुरा के धीश मथुरेश का होता है। उनका केवल कहाँ आकर्षण होता है? ब्रजेंद्र नंद नंदन, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को इसलिए समझ पा रहे हैं, ये जो विश्वरूप है भगवान दिखा रहे हैं। तो जो लोग भक्ति में अभी नहीं भगवान के साथ सीधा संपर्क जोड़ सकते, तो वो शुरुआत में विश्वरूप से, भगवान के विभूतियों से शुरुआत करके फिर वो अंततः भगवान के नंद नंदन के संपर्क में आएंगे और उनके धाम के संपर्क में आएंगे। तो आज का जो श्लोक है एक दफ़ा हम पुनः पढ़ देते हैं।
तत्रैकस्थम जगत कितस्तम प्रवि भक्तम अनेकधा अपृषद देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि ओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण